नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्स्ट ट्रैक को मिला सिल्वर प्ले बटन, कलेक्टर व एसपी ने किया विमोचन। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय और जिले के नंबर 1 न्यूज चैनल फर्स्ट ट्रैक को यूट्यूब मुख्यालय अमेरिका ने सिल्वर प्ले बटन दिया है, जिसका शनिवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी धर्मेंद्र सिंह और चैनल के चीफ एडिटर संदीप शर्मा सहित पूरी टीम ने विमोचन किया। इसके बाद यूट्यूब मुख्यालय अमेरिका के ओर से सम्मान के रूप में मिले इस सिल्वर प्ले बटन को धौलपुर जिले के युवा और जनता के नाम समर्पित किया गया, क्योंकि इस प्ले बटन को पाने के असली हकदार धौलपुर जिले के युवा है, जिन्होंने हर रोज हमारा साथ दिया और यहां तक पहुंचने के बीच में आई तमाम रुकावट और परेशानियों में हमारे साथ बने रहे तथा फर्स्ट ट्रैक टीम का समय समय पर उत्साह बढ़ाते रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि फर्स्ट ट्रैक चैनल की रिपोर्टिंग टीम काफी अच्छी है और इसका खबरों का कवरेज विश्वसनीय और प्रशंसनीय है। कलेक्टर ने कहा कि अब लोगों को खबरों के लिए सुबह अखबारों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि शाम को ही उन्हें बड़ी आसानी से फर्स्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से मोबाइल पर ही सारी खबरें मिल जाती है। साथ ही उन्होंने फर्स्ट ट्रैक टीम को सिल्वर प्ले बटन मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि फर्स्ट ट्रैक चैनल भविष्य में भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इस अवसर पर युवा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि फर्स्ट ट्रैक चैनल धौलपुर जिले का बहुत अच्छा चैनल है। इसकी खबरों का जो प्रेजेंटेशन है वह मुझे खासा प्रभावित करता है। इस चैनल की खबरों की विश्वसनीयता का कोई तोड़ नहीं है। बड़ी खबरों को चैनल द्वारा तुरंत पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा शाम को ही धौलपुर जिले की दिन भर की खबरों का अच्छा संकलन करके बेहद सुंदर न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया जाता है, जिससे शाम को ही जिले भर की खबरों को आसानी से देखा जा सकता है। एसपी ने कहा कि इनकी खबरों का चयन भी बेहद प्रशंसनीय है। एसपी ने कहा कि मैंने लगभग जिले भर का दौरा किया है और यह पाया है कि स्थानीय स्तर पर फर्स्ट ट्रैक जिले का सबसे बड़ा और विश्वसनीय न्यूज देने वाला चैनल बन चुका है। इसे जिले के हर गांव और हर घर में लोग देखते हैं तथा इसकी खबरों पर पूरा भरोसा करते हैं। साथ ही एसपी ने पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए प्रशंसा व्यक्त की और भविष्य में चैनल की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चैनल के चीफ एडिटर संदीप शर्मा ने कहा कि इस सिल्वर प्ले बटन का असली हकदार धौलपुर जिले का युवा और यहाँ की जनता है। इनके सहयोग से हमें यह उपलब्धि मिली है। इसके लिए हम बेहद खुश और प्रसन्न हैं। चैनल को यहाँ तक लाने में जिले के युवाओं का अधिक सराहनीय सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हमें यह सिल्वर प्ले बटन मिला है। शर्मा ने कहा कि विश्वसनीय खबरें देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दर्शकों को भ्रामक और असत्य जानकारी से बचाकर शुद्ध और सत्य जानकारी उपलब्ध कराना हमारा मकसद है। इसके अलावा हम समय समय पर लोगों को खबरों के माध्यम से जागरूक करते हैं। इसके अलावा समय समय पर फैलने वाली अफवाह को भी सत्य और तथ्यों पर आधारित खबर प्रसारित कर अफवाहों को रोकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चैनल के माध्यम से धौलपुर जिले के लोगों को जिले के गांव-गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जोड़ दिया है। आज धौलपुर जिले के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, सूरत के अलावा अमेरिका, कनाडा सहित करीब आधा दर्जन विभिन्न देशों में रहने वाले धौलपुर जिले के लोग फर्स्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से रोजाना शाम को जिले की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो जाते हैं।
इस अवसर पर फर्स्ट ट्रैक चैनल के गेस्ट एंकर धनेश जैन, एंकर उमापाल, रिपोर्टर राहुल शर्मा, राजाखेड़ा रिपोर्टर मोहेश शुक्ला के चाचा भारत शुक्ला, राजाखेड़ा रिपोर्टर श्रीकांत शर्मा, बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान, विलाल खान, सैपो रिपोर्टर योगेश तिवारी, तसीमो रिपोर्टर विवेक मित्तल, सरानीखेड़ा रिपोर्टर दिनेश कुशवाहा के अलावा फर्स्ट इंडिया राजस्थान के धौलपुर ब्यूरो चीफ विनोद तिवारी, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ज्योति लवानिया, राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर नरेश लवानिया, न्यूज 18 के रिपोर्टर हरवीर शर्मा, जी न्यूज के रिपोर्टर भानु शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्व दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का किया सम्मान। राजस्व दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रथम बार 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे। इसलिए आज का दिन राजस्व विभाग के लिए विशेष भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जाएंगे। भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण होने से आमजन को ऑनलाइन नकल, गिरदावरी, तरमीम, नामांतरण की सुविधा मिलेगी, जिससे राजस्व कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आमजन को भू अभिलेख रिकॉर्ड देखने व प्रति प्राप्त करने तथा नामांकन जैसी कार्यों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पर मिल सकेगी। इसके साथ ही भू अभिलेख रिकॉर्ड की ई साइन प्रति भी ऑनलाइन मिल सकेगी। ई हस्ताक्षरित नकल को मोबाइल ऐप या ई मित्र के माध्यम से निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकेगा, जो कि कार्यों की पारदर्शिता में एक और कदम होगा। गिरदावरी की ई हस्ताक्षरित नकल ऑनलाइन प्राप्त होने से आम काश्तकार को रबी खरीफ फसलों की जिन्सों के बेचान, मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि ऋण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर सहित समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व राजस्व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इनका किया सम्मान। राजस्व दिवस के अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान भगवत शरण त्यागी तहसीलदार धौलपुर, दिनेश कुमार नायब तहसीलदार राजाखेड़ा, प्रमोद कुमार बंसल लेखा अधिकारी, दुष्यंत पारासर वरिष्ठ पटवारी, शैलेंद्र यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी, देवीचरण पटवारी, विक्रांत वरिष्ठ सहायक, दीनदयाल शर्मा भू अभिलेख निरीक्षक, लोकेंद्र सिंह पटवारी, विकास साहू सूचना सहायक, यतीन्द्र शर्मा भू अभिलेख निरीक्षक के साथ ही ग्राम पंचायत रुधेरा तथा कुदिन्ना के सरपंच को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। साथ में दीपावली के अवसर पर प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ। पूरे धौलपुर जिले में मोबाइल फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। फोल्डर, टच डिस्प्ले सहित मोबाइल की रिपेयरिंग का पूरा कार्य ग्वालियर की रेट पर किया जाता है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। प्रोपराइटर विष्णु मित्तल। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर।
महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीयर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में शुक्रवार शाम को एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना को लेकर महिला के पीयर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पीयर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिहोली थाना प्रभारी भीघाराम अम्बेश ने बताया कि आगरा जिले की रहने वाली मालती पुत्री बेताल सिंह की शादी 8 महीने पहले गोपालपुरा गांव के लक्ष्मी नारायण उर्फ भोला के साथ हुई थी। शुक्रवार शाम को महिला मालती का पति उसे लेकर जिला हॉस्पिटल धौलपुर पहुंचा, जहां उसने महिला के छत से गिरने की सूचना देकर महिला की जांच कराई, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के पिता को फोन कर मौके पर बुलाया। शनिवार सुबह जिला हॉस्पिटल पहुंचे महिला के पिता बेताल सिंह ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज को लेकर महिला की हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक महिला का मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और पीहर पक्ष के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा कल दिनांक 14/10/22 को शाम के वक्त हॉस्पिटल से हमें सूचना मिली धौलपुर से कि मालती वाइफ ऑफ भोला और लक्ष्मी नारायण ठाकुर निवासी गोपालपुरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने डेड बॉडी यहाँ लाते वक्त डॉक्टर साहब को बताया कि छत से गिरना, और पुलिस को संदेह लगा, डेड बॉडी रखवा दी गई है। पीयर पक्ष थाने पर पहुंचा रात को, देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। 5000 में प्री डीएलएड परीक्षा का पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग साथियों को किया निरुद्ध। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने प्री डीएलएड परीक्षा में पेपर बेचने का झांसा देने के मामले में अभ्यर्थी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ में उसके 2 नाबालिग साथियों को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर को बाड़ी शहर के 3 सेंटरों पर प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में बैठने वाले एक अभ्यर्थी पवन पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर ने पुलिस में शिकायत की कि वह बाड़ी शहर में चलने वाली एक निजी फैमिली लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा से एक दिन पहले 7 अक्टूबर को लाइब्रेरी में पढ़ने के दौरान साथ में बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि उसके पास प्री डीएलएड परीक्षा का पेपर है, जिसे वह 5000 रुपये में दे सकता है। यदि पेपर फंस जाता है तो उसे 10,000 रुपये और देने होंगे। अभ्यर्थी ने आरोपी को 5000 रुपये देकर पेपर ले लिया। दूसरे दिन जब परीक्षा आयोजित हुई तो परीक्षा में दूसरा पेपर आया। ऐसे में अभ्यर्थी पवन ने आरोपी से पैसे मांगे तो आरोपी ने देने से मना कर दिया और झगड़ा करने लगा, जिसमें उसके 2 नाबालिग साथी भी साथ में शामिल थे। ऐसे में पीड़ित अभ्यर्थी पवन की शिकायत पर पुलिस ने मामला आईपीसी की धारा 420 और 120B में दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर आरोपी नरेंद्र पुत्र जसराम कोली को ठाकुरपाड़ा मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बताने पर उसके 2 नाबालिग साथियों को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस ने सरमथुरा कस्बे के बाजार में चलाया चेकिंग अभियान। आगामी दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार को ध्यान में रखते हुए एवं बाजारों में खरीदारों की बढ़ती हुई ग्राहकों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आम जन के जान माल की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को सरमथुरा कस्बे के बाजार में सरमथुरा थाना अधिकारी के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एसबीआई बैंक,
पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि बैंक, एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सराफा मार्केट एवं ज्वेलर्स मार्केट आदमी चेकिंग अभियान चलाया व सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। साथ ही साथ बैंक स्टाफ से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि किसी तरह के संदिग्ध व्यक्ति के नजर आते ही पुलिस को सूचित करे। साथ ही साथ सराफा व्यापारियों व दुकानदारों को मुनासिब हिदायत दी गई कि वह शाम के समय से अपनी दुकान बढ़ावें, जिससे कि अधिक रात्रि को किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बाजार के दुकानदारों को बताया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, महिला, बच्चे जो एक ग्रुप के रूप में ठगी की, चोरी की वारदात करते हैं, इस संबंध में किसी भी तरह की कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बचपन प्ले स्कूल एवं संस्कार एकेडमी धौलपुर में पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ ने बच्चों को पढ़ाया संस्कार का पाठ। स्पीक मेके के जनक व आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर रहे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर किरण सेठ 73 वर्ष की उम्र में साइकिल से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकले हैं, जिसके तहत शनिवार को वे बचपन प्ले स्कूल एवं संस्कार एकेडमी धौलपुर पहुंचे। यहां उनका रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव सरीन, स्कूल की संस्थापक रूपाली सरीन और इंचार्ज नवनीत त्यागी सहित अन्य ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर किरण सेठ ने स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षकों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक एवं कल्चर अमंग्स यूथ अभियान से जुड़ने के बारे में प्रेरित किया। डॉक्टर किरण सेठ ने बताया कि उनकी सारी स्कूल व कॉलेजों तक पहुंचने की कोशिश थी। अभी भी हम देश व विदेश को मिलाकर 5000 कार्यक्रम ही पूरे वर्ष में कर पा रहे हैं। इसमें तेजी लाने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है, जिससे ज्यादा स्वयं सेवकों को अभियान का हिस्सा बनाया जा सके। वे यात्रा के दौरान स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद कर बच्चों को एकाग्रता सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर किरण सेठ ने कहा कि शास्त्रीय संगीत व योग को अपनाकर मन के भटकाव को रोका जा सकता है। इससे पढ़ाई की विषय वस्तु भी जल्दी समझ में आएगी। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से संस्कारित रहने और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने की अपील की। साथ ही योग और संस्कृति का जीवन में महत्व को बताया। इंदिरा रसोई घर बाड़ी में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़ व मारपीट। बाड़ी कस्बे में बसेड़ी रोड पर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजना इंदिरा रसोई घर में शुक्रवार को आए कुछ असामाजिक तत्वों से शराब पीने की मना किए जाने पर आरोपियों द्वारा रसोई घर में तोड़फोड़ की गई है। साथ में विरोध करने पर रसोई घर के स्टाफ और संचालक के साथ मारपीट की गई।
आरोपियों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट करने की उक्त घटना के दौरान बिक्री के रुपयों को भी पेटी से निकाल कर ले जाया गया। घटना के बाद पीड़ित रसोई संचालक द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। इंदिरा रसोईघर संख्या 421 के संचालक सौरभ परमार पुत्र छविराम परमार निवासी सैपऊ रोड बाड़ी ने बताया कि शुक्रवार को दिन में करीब 12 बजे बाड़ी शहर के बटवाल पाड़ा निवासी शाहरुख पुत्र जागीर अपने कुछ साथियों के साथ शराब लेकर आया और रसोई घर में बैठकर शराब पीने लगा, जिसकी मना किए जाने पर आरोपी भड़क गया। पहले तो आरोपी और उसके साथी रसोई घर से चले गए, लेकिन बाद में आकर सीधे तोड़फोड़ करने लगे। जब उन्होंने मना किया और विरोध किया तो उनकी स्टाफ के साथ मारपीट की गई। घटना के दौरान आरोपी पेटी में रखे करीब 700 रुपए भी निकाल कर ले गए। मामले को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले की जांच एएसआई परसोत्तम कर रहे हैं। हुआ था कि जैसे ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो हमारे यहाँ जो इंस्पेक्शन के लिए तो अधिकारी आए थे नगर पालिका सुखिन त्यागी जी शंकर पचौरी जी, तो मैं उन्हें अपना वो दिखा रहा था। मैंने कि यहाँ खाना बनता है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। इतने में 3 लोग दारू की बोतल लेके हाथ में चले आ रहे थे, तो मैंने उनसे मना किया। मैंने कि यहाँ पर खाना नहीं है, तो वो मुझ पर सीधे मुझसे गाली गलौज की, मुझे बोतल फोड़ने और टांगने ऐसी वैसी कुछ धमकियाँ दी, और मैं उनसे डरा नहीं। सुधीर त्यागी जी ने बोला कि तुमसे कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर कल इंदिरा रसोई घर पर और कुछ शरारती तत्वों द्वारा जाकर के और शराब पी करके वहाँ पर खाना खाने पहुँच गए थे, तो वहाँ उनके साथ में मारपीट कर दी गई। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुलजिमान की तलाश जारी है। मुलजिमान ब्राह्मण समाज ने पूर्व मंत्री शर्मा को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण समाज धौलपुर के द्वारा जगदीश तिराया स्थित शिष्या ग्लोबल स्कूल में शोक सभा आयोजित कर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा के जिलाध्यक्ष अनुराग मुदगल ने भंवरलाल शर्मा के जीवन पर प्रकाश डाला। पीसी बोहरा ने भंवरलाल शर्मा के सामाजिक व सार्वजनिक जीवन के बारे में बताते हुए उनके सद्व्यवहार एवं समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। संजय शर्मा अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन ने पंडित के निधन से भी ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सभा में 2 मिनट का मौन धारण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीसी बोहरा, प्रशांत हुंडावाल, अनुराग मुदगल, रामगोपाल शर्मा, रमेश महेरे, दीपू मुदगल, राजेश पाठक, संजय दीक्षित, अवधेश उपाध्याय, ब्रजेश शर्मा, संजीव शर्मा, संजय शर्मा पार्षद, सुभाष भारद्वाज, अभिमन्यु पारासर, प्रमोद मुदगल, चेयरमैन उर्मिला सागर बांध, प्रवीण शर्मा, विवेक मुदगल, अक्षत शुक्ला, संदीप शर्मा, जेपी शर्मा, सानू मुदगल, बिट्टू, अभिषेक मुदगल, राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम। सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान
जेट टेली कम्युनिकेशन पीएनबी बैंक के एटीएम के पास संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। बाबू महाराज मंदिर से घंटों की चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैपू थाना पुलिस ने बाबू महाराज मंदिर कुम्हेरी की प्याऊ से घंटों की चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी हुक्मा उर्फ हुकुम सिंह पुत्र मोहन सिंह कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी बड़ा बाग गुम्मट बाड़ी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने 14 व 15 जुलाई 2022 की रात्रि में श्री बाबू महाराज मंदिर कुम्हेरी की प्याऊ से पीतल के घंटों व एक बड़ा घंटा वजन करीब 105 क्विंटल व गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी किया था। इस मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया जा चुका है। लंबी वायरस की चपेट में आने से हो रही गायों की मौत, लोगों से की आगे आने की अपील। धौलपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार गोवंश और गाय माता लंपी वायरस से पीड़ित होती जा रही हैं। आवारा गोवंश की लंपी वायरस से पीड़ित होने की पता नहीं चलने और बीमारी के बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद उपचार देने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। इसके चलते लगातार गोवंश और गाय माता मौत का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर बाड़ी शहर के गौ सेवा से जुड़े संगठनों द्वारा अभियान भी चलाया हुआ है और युवा लगातार गायों की सेवा में जुटे हैं। लेकिन यह सामाजिक सहयोग ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रहा है। गाय और गोवंश केवल बाड़ी शहर में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोग से पीड़ित है, जहां तक स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन सूचना मिलने के बाद ही गौ सेवा समिति के युवा गोमाता या गोवंश को उपचार दे पा रहे हैं। ऐसे में हिंदूवादी संगठनों और गौ सेवा से जुड़े लोगों द्वारा शासन प्रशासन से एक बड़े अभियान को चलाने की मांग की गई है, जिससे निरीह गोवंश और गाय माता अकाल मौत का शिकार होने से बच सके। नगरपालिका द्वारा शहर के किला परिसर स्थित थाने की पुरानी बिल्डिंग में एक अस्थायी आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ गायों को उपचार के लिए लाने की जरूरत है, जो केवल खाना पूर्ति सी होती दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ वर्तमान में 1 दर्जन के करीब ही गाय और गोवंश मौजूद है, जिनका उपचार चल रहा है। शहर में एक गौ सेवा समिति बनी हुई है, जिसमें 2 दर्जन के करीब युवा शामिल हैं। इन युवाओं का नेतृत्व शुभम भारद्वाज कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी टीम लगातार सूचना के बाद मौके पर पहुंच गायों का उपचार कर रही है। लेकिन यदि बीमारी से पीड़ित गाय या गोवंश एक स्थान पर रखी जाए तो वहां बेहतर उपचार मिल सकता है। इनके इधर उधर घूमने पर संक्रमण और बढ़ रहा है। विहिप के अखाड़ा प्रमुख अंजनी पारासर का कहना है कि शासन प्रशासन को गाय और गोवंश को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए। देखिए, नगरपालिका लगातार प्रयास कर भी रही है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की ढील रहती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पूरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको थोड़ा सा हरामखोरी मुँह लगी हुई है। और ये तो पूरा काम संभव तो जब हो सकता है जब समाज सेवी संगठन आगे आएँ, शासन प्रशासन उनका बराबर भरपूर सहयोग करें, तो समाज सेवी संगठनों के द्वारा, समाज सेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कार्य हमारा अवश्य गति प्रदान करेगा। गौ माताओं की रक्षा हम जब भी कर पाएंगे जब सरकारी सेवाओं से दूर हटकर थोड़ा समाज सेवी संगठनों का सहारा लेके कर सकते। मैं डॉक्टर संत सिंह मीना, पशु चिकित्सालय बाड़ी, लंपी बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रयास बहुत घर घर जाके और सभी गायों का टीकाकरण पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ गायें जो आवारा हैं उनमें ये समस्या आ रही है। तो जैसे ही हमें पता पड़ता है उनके लिए हमने अस्थायी एक आइसोलेशन सेंटर बना रखा है पुराने थाने में, वहाँ जाके हम उनका इलाज करते हैं। लेकिन जो गाय गंभीर रूप से घायल होती हैं या पीड़ित होती हैं, वो
उनके शायद मरने की स्थिति आ जाती। शिक्षक संघ एकीकृत ने तबादलों के लिए की बैठक। शिक्षक संघ एकीकृत की आज शनिवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेड़ी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिर्फ एक मांग तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण को लेकर चर्चा हुई। जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इसी कार्यकाल में व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे। उसी कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा माह अगस्त 2021 में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए गए, जिनमें राजस्थान से लगभग 85,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्रदेश भर के अध्यापक पिछले 11 माह से स्थानांतरण लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हाल ही में सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती जिससे स्थानांतरण लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। चौल सिंह अरोंदा ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जयपुर में 19 अक्टूबर में विशाल धरना प्रदर्शन है, जिसमें हजारों शिक्षक जुटेंगे और धौलपुर से भी सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। इस बार आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इस अवसर पर चंद्रभान चौधरी, चौल सिंह, सरदार सिंह, सुनील चौधरी, परमजीत जाट, कल्याण सहाय, घनश्याम मीणा, उदय सिंह गुर्जर, देवेंद्र कुमार, बालेश गुर्जर आदि शिक्षकों ने भाग लिया। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होके रहेंगे। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होके रहेंगे। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, जयपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। विधि कॉलेज में मनाई गई अब्दुल कलाम की जयंती। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में आज शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने उनके जीवन के बारे में बताया कि अब्दुल कलाम आजाद देश के महान वैज्ञानिक थे। उन्हीं की देखरेख में पोखरण में भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया और विश्व को बता दिया कि हम भी एक परमाणु संपन्न शक्ति है। APJ अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति भी रहे और वह बच्चों में खासे लोकप्रिय थे। बच्चों को वह प्रेरक ज्ञान देते थे और उन्हें सद्गुण मार्ग पर चलने के लिए कहते थे। आज हमारे बीच कलाम साहब नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए हर कार्य हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर RC मीणा, प्रोफेसर हेमलता मीणा, उपाध्यक्ष राजकुमार गुर्जर, संयुक्त सचिव विवेक व्यास, सांस्कृतिक सचिव दिव्या सिंह बघेल, पुस्तकालय सचिव आकांक्षा चौधरी, विजय राणा, शैलेंद्र, अनिल मीणा, सत्येंद्र मीणा, मनीष कुमार, BP सिंह, लोकेंद्र सिंह, शैली आदि उपस्थित रहे। ABVP ने मनाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा राजेश्वरी पब्लिक स्कूल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर माला पहनाकर विचार व्यक्त किए। नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने कहा कि भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हर साल 15 अक्टूबर को जन्मदिन को छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
छात्रों और शिक्षा के प्रति डॉक्टर कलाम के प्रयासों के कारण ही उन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। कलाम साहब दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से भी मशहूर है। मीडिया संयोजक सुमित कांधिल और आकाश दिवाकर ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल प्रोग्राम में भारत के अग्रणी देशों में शामिल होने के पीछे उनका बड़ा योगदान रहा। करोड़ों युवाओं के लिए मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मिसाल बन गए। इस अवसर पर जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर उपाध्यक्ष योगेश कुमार, आकाश बघेल, आकाश दिवाकर, कुणाल, अनुज, आयरन, हर्ष, देवराज गुर्जर, अरुण, पीयूष, हुमन गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी में स्वच्छता जागरूकता साइकिल रैली का हुआ आयोजन। बाड़ी शहर में घर से हो रहे कचरा संग्रहण अलग अलग कर लिया जाता है। गाड़ी में अलग अलग हरे और नीले रंग के 2 भाग हैं। बाड़ी शहर के नागरिकों एवं बेसिक्स टीम के सहयोग से सोर्स स्थल पर ही सूखा कचरा नीले पात्र में एवं गीला कचरा हरे पात्र में अलग अलग किया जाता है। बाड़ी शहर ने राजस्थान में स्वच्छता में तीसरी रैंक हासिल की है। सोर्स सेग्रीगेशन स्तर में सुधार कर बाड़ी शहर को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नंबर 1 बनाने के प्रयास में आज स्वच्छता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सनसाइन सेकेंडरी स्कूल एवं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी के छात्रों को नगरपालिका बाड़ी चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां द्वारा हरी एवं नीली झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली बचन पैलेस गुमट से मेन मार्केट बाईपास, महाराज बाग से अजीजपुरा सेपौ रोड से होते हुए वापस बचन पैलेस पर संपन्न हुई। इस मौके पर शहर के पार्षद जनप्रतिनिधि सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, बेसिक्स टीम इंचार्ज हरि सिंह राजपूत, सदस्य कवित कुमार, किशोरी भटेले, सतीश गुर्जर, प्रमोद कुमार, मोनिका शर्मा, अनीता मुबेल और प्रमोद भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव बाटका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपए से 350 रुपए तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपए में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपए में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपए में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपए में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपए में उपलब्ध। पता भार्गव बाटका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। यादव महासभा धौलपुर का सम्मान समारोह रविवार को होगा आयोजित। अखिल भारतीय यादव महासभा धौलपुर के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्राओं, राज्य एवं केंद्र सरकार में चयनित समाज के व्यक्ति एवं समाज की वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह 16 अक्टूबर 2022 रविवार को प्रातः 11 बजे हिना रिसोर्ट सेपौ रोड धौलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश यादव, राष्ट्रीय पदाधिकारी राजेश यादव, बजरंगलाल यादव, धर्मेंद्र यादव, राजस्थान पीसीसी सदस्य ललित यादव एवं विधायक तिजारा भी उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय यादव महासभा धौलपुर द्वारा कल धौलपुर में हिना रिसोर्ट में 11 बजे प्रतिभा सम्मान समारोह, वृद्धजन समारोह और धौलपुर जिले की प्रतिभाएं जिन्होंने भिन्न भिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य किए हैं और केंद्रीय विद्यालय में चयनित होने वाली प्रतिभाओं के लिए कल 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सचपाल जी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।